अब चीन ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। चीन ने कहा है कि दिल्ली और बीजिंग मिलकर सत्ता की राजनीति का विरोध कर सकते हैं। ताड़ पे लताड़ लग रही है और उसके बाद अब चाइना को भारत की याद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उन्होंने कह दिया जी हम तो राइवल नहीं पार्टनर हैं, मिलकर करेंगे यूएसए का सामना। साहब यूएस का सामना आपको करना है, हम तो अपनी इसमें कहीं से भी जो फायदा हो सकता है वो निकालने का प्रयास करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जैसे दोनों टैंगो कर रहे हैं, दोनों मिलकर कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा। और इंडिया को हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं। मैं आपको बात बताऊं, इन दिस चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। जितनी बड़ी वो ग्रेट पावर थे, जितने उनके ऊपर इंडियंस डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड, चाइनीज ब्लिंक कर गए फर्स्ट। उसकी वजह अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वन को सरेंडर करके इंडिया से हाथ जोड़ के कह दे कि भाई प्लीज मेरी इकोनॉमी बचाने में मेरी मदद कर दे, और जो पैसा मतलब जो तुम्हारे पास मार्केट है ना, वो मार्केट हमें दे। 1992 में 91-92 में सोवियत यूनियन का भी यही हाल हुआ था। अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने उनके साथ एक आर्म्स रेस किया था। तो एक टाइम पे सोवियत यूनियन अपना डिफेंस में 10 से 15% जो डिफेंस का स्पेंडिंग था, इट यूज्ड टू बी 10 to 15%। लेकिन अब चाइना भारत को अगर आप देखें तो वो पुरानी चिकनी चुपड़ी बातें हैं जो वो करता है वापस से उसने शुरू कर दी है। वांग यी ने कहा चाइना इंडिया मिलके काम करें, मिलके काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। हेजेमनी के सामना हमें मिलके करना होगा। यूएस टैरिफ वॉर आ रहा है, हम मिलके सामना करेंगे। साफ संकेत है कि अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़े होने के संकेत दिए जा रहे हैं। वी विल सी अ सोवियत स्टाइल कोलैप्स ऑफ चाइना, और चाइना का भी विघटन होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप से मार खाने के बाद अब चीन का झुकाव भारत की तरफ बढ़ गया है। आज चीन का भारत प्रेम जाग चुका है। आज वही चीन जो भारत को आंखें दिखाता था, आज भारत को अपनी हिस्ट्री याद दिला रहा है और कह रहा है कि भारत को किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है। आइए हम दोनों एक साथ अमेरिका का मुकाबला करते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फ्रेम से दुनिया भर में भारी तनाव बढ़ गया है। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बयान से ही दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब चीन और भारत साथ मिलकर आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक खुलापन आता है और ग्लोबल साउथ और मजबूत हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता और बिना सहयोग के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। दोनों देशों को मिलकर दुनिया को और बेहतर कर सकते हैं। चीन ने कहा है कि एक दूसरे की राह में रोड़े अटकाने के बजाय हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है, और उसको लेकर जो 2 सेशन मीटिंग चाइना में हुई उसमें सभी वर्ग, अगर पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, इसी तरह के लोग वहां पे शामिल हुए, जिसमें बड़े मसलों को लेकर चर्चा होती है, डिस्कशंस होती हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। उसमें चाइना के जो अमेरिका की तरफ से ट्रेड की वॉर चल रही है, जो धमकियां हैं और जो ये मसला पूरी तरह से गहराता जा रहा है, जिसमें 2 सेशन में भी जो बीजिंग और इसमें सब में हुए, वहां पर इस पे चर्चा उठी। कैसे आप देख रहे हैं, हालांकि डिफेंस बजट को लेकर भी वहां पर बात तो हुई है, चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, ये सारे मसले वहां पर डिस्कस हुए। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगातार बहुत सालों से एक 8 से 10% की ग्रोथ उनकी हो रही है, और कुछ सालों से कोविड के बाद इनकी ग्रोथ 4 से 5% हो चुकी है। अभी से नहीं, ये जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में आए थे तब से इन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाने चालू कर दिए थे, और अब उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला था कि वो चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे, मेक्सिको पे 25% लगाएंगे, कनाडा पे 25% लगाएंगे। जब वो शपथ ग्रहण किया था उन्होंने 20 जनवरी को, वापस उन्होंने यही बात की, और अब उन्होंने कल या परसों जब उन्होंने टैरिफ लगाया था तो चाइना पे उन्होंने 10 नहीं 20% लगाया, मेक्सिको पे 25% लगा दिया और कनाडा पे 25% लगा दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खफा है चाइना से, क्योंकि चाइना ने एक फेंटेनिल का जो एक ड्रग्स है, ये एक सिंथेटिक ड्रग्स है जिसका बहुत बड़ा कार्टेल मेक्सिको और कनाडा में चलता है, और उनके बॉर्डर के द्वारा ये अमेरिका में स्मगल होता है, जिसके कारण वहां पे अमेरिकन यूथ की डेथ हो रही है, उनके फ्यूचर खराब हो रहे हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार बोल दिया चाइना को कि आप जो फेंटेनिल का जो मेन प्रोडक्ट है वो चाइना में बनता है। तो चाइना को बोला है कि आप इसका जो प्रोडक्शन है इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। चाइना बात मान नहीं रहा था, तो अमेरिका ने 20% टैरिफ लगा दिया। अब क्या हुआ है कि जैसे आपने बताया था कि कल चाइनीज जो वहां पे एक बहुत बड़े 2 सेशन हुए थे जिसके अंदर सेशन मीटिंग जी 2 सेशन मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर बात आई है कि चाइना ने अपना डिफेंस बजट $245 बिलियन कर दिया। आज अमेरिका का बजट है अराउंड $895 बिलियन और चाइना का अराउंड $245 बिलियन है, पर लोग बताते हैं कि चाइना का जो बजट है, एक्चुअल बजट शुड बी अराउंड $400 बिलियन, 150 बिलियन ज्यादा ही बता रहे हैं। ऑफिशियली वो 245 बताते हैं। और एक और एक चीज है, अब चाइना ने क्या किया है कि ये जो अमेरिकन टैरिफ है उसको फाइट करने के लिए उन्होंने बोला है कि हम डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको बढ़ाएंगे। आज चाइना का अमेरिका के ऊपर एक ट्रेड सरप्लस अराउंड $990 बिलियन है, मतलब आप सोचिए $1 ट्रिलियन का उनका ट्रेड सरप्लस है। अब ये 20% टैरिफ जब लगेगा तो कहीं ना कहीं चाइना का जो एक्सपोर्ट्स है वो कम होगा। तो उसको ऑफसेट करने के लिए चाइनीज सरकार ने बोला है कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए हम बैंक्स को पैसा देंगे, हम बैंक्स के अंदर रिकैपिटलाइज करेंगे, कंज्यूमर्स को बोलेंगे कि आप ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करो। अभी वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की भी बात की थी कि चाइना ने कर दिया है। चाइना अपने रोज नए वेपन्स बता रहा है। चाइना अपनी हर जगह अपनी जो प्रोपेगेंडा है कि वो नए नए चीजों पे काम कर रहा है, वो एक तरह से स्कैर करने की कोशिश कर रहा है। कर भी हो रहा होगा, पर वी डोंट नो, वी कैन नॉट बिलीव चाइनीज डेटा। पर एक चीज आप नोट करिए, 1992 में 91-92 में सोवियत यूनियन का भी यही हाल हुआ था। अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने उनके साथ एक आर्म्स रेस किया था। तो एक टाइम पे सोवियत यूनियन अपना डिफेंस में 10 से 15% अपना जो डिफेंस का स्पेंडिंग था, इट यूज टू बी 10 to 15% ऑफ द जीडीपी। और उसके कारण जो सोवियत इकोनॉमी है वो खराब हो गई थी और एक कारण सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, जो आज रशिया जो रशिया है और 14 अन्य देश का जन्म हुआ है। आज वही चीज अमेरिका चाइना के साथ कर रहा है। चाइना को एक तरह से अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की बात कर रहा है। चाइना के अंदर वो उनको स्टिमुलस देने की बात कर रहा है, जिसके कारण चाइना का वित्तीय जो स्थिति है जो पहले से ही खराब है वो और खराब हो जाएगा। चाइना इस टाइम पर जिसे कहते हैं ना, अपनी पूरे लाइफ टाइम में चाइना ने आज तक सिर्फ 2 से पंगा लिया है ढंग से, या यूं कहें चाइना ने अब तक जितने भी, जहां तक मुझे पता है 17 उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं छोटे बड़े, और उसके बाद बाकी जिनसे भी चाइना ने आज तक पंगा लिया है उसमें से 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने चाइना को औकात दिखा दी। उनमें से एक कंट्री था यूएसएसआर। ये 1967 में चाइना ने रशिया से पंगा लिया। एक छोटी सी नदी है, नाम भूल रहा हूं मैं, उसके आइलैंड पे अपने आर्मी मेंस भेजकर कब्जा करने की सोच ली कि ये तो ये इलाका हमारा है। मॉस्को से खबर आई कि इतनी मिसाइलें मारेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तुम्हारे ऊपर इतनी मिसाइलें मारेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी और चाइना के बीजिंग का नामो निशान नहीं रहेगा। पूरे 1 हफ्ते तक माओ जेडोंग से लेकर जितने भी बड़े लीडर्स थे वो सारे के सारे बीजिंग से गायब थे, अंडरग्राउंड थे, किसी की भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी। चाइना ने सॉरी बोला, हालत खराब हो गई, तब जाके मामला थोड़ा सा सेटल हुआ। उसके बाद चाइना अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया और वो जो भी मामला था। कट टू 2025 में उसके जस्ट बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है 1967 के बाद कि इस बार अमेरिका की तरफ से एक धमकी आई। अब या तो वो लेह लद्दाख ले ले, या तो वो अरुणाचल प्रदेश ले ले, या फिर इनको सरेंडर करके इंडिया से हाथ जोड़ के कह दे कि भाई प्लीज मेरी इकोनॉमी बचाने में मेरी मदद कर दे, और जो पैसा मतलब जो तुम्हारे पास मार्केट है ना, वो मार्केट हमें दे, हमें एंट्री दे दो। लेकिन चाइना की कंपनी जो कार बनाने वाले जो कंपनीज हैं उनके शिप्स
जो कार एक्सपोर्ट करने वाले शिप्स हैं वो सारे के सारे खड़े हुए हैं। चाइना ने वो कारें जो हैं वो शिप्स में भर के, कंटेनर्स में भर भर के खड़ी कर रखी हैं, लेकिन वो कारें जा नहीं रही कहीं।